दर्द, गम, डर जो भी हैं वो सब तेरे अंदर हैं। दर्द, गम, डर जो भी हैं वो तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल और देख, तू भी एक सिकंदर है। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो मैं आपको बोल दूं कि भैया, जो तुम लोगों ने माइंड सेट कर रखा है कि भाई कोई प्यार में टूटा हुआ है, कोई आशिकी में चूर है, किसी को जिंदगी ने मार डाला, किसी को परिवारजनों ने, किसी को दोस्तों ने, किसी ने धोखे, भाई ये सब बनावटी बातें हैं। इन सभी बनावटी बातों से बाहर निकल के देखो, रियलिटी आपका इंतजार कर रही है और आप उस रियलिटी के एक बादशाह हो। तो अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को उससे मूव ऑन करो। जो भी आपके पास गम है, डर है, दुख है, उससे मूव ऑन करो बेटा, और सही जगह पर, सही डायरेक्शन पर अपनी एनर्जी को लगाना शुरू करो। ठीक है। आज की हमारी जो क्लास है वो एनर्जी से भरी हुई है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, लाइन और एंगल से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर एंगल पूछा जाता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, नॉर्मल क्या कहते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर पर बेस्ड एंगल्स होते हैं, इन सभी एंगल्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास एनर्जी से भरपूर है और आज की इस क्लास में लगभग मैं 15-20 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं और बार बार देखे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को लेके मैं खुद भी एक्साइटेड हूं। इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी पिछली वीडियो जो ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उन वीडियोस को देख लीजिए। क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को प्रॉपर देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी, और अगर समझ में आती है तो आप अपना काम कर ही लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, चाहे सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप सीख पाए। क्लियर है। तो हम टाइम खराब ना करते हुए सीधे अपने वीडियो पर चलते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीधी बात करेंगे, नो बकवास होगा, है ना। तो रेखीय युग्म हमारे सामने सबसे पहले एंगल्स की एक पेयर है। रेखीय युग्म किसको बोलते हैं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन लो। भाई मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली ए बी, ठीक है। अब इस ए बी पर कोई एक पॉइंट लिया हमने ओ। अगर मैं यहां लेता हूं तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा भाई, 180 डिग्री का होगा। अब यहां से आप कितने भी एंगल्स बना लीजिए इसी पॉइंट पर और इसी लाइन पर एक ही डायरेक्शन में, इन सभी एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा भाई, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। क्लियर है। आपको यह बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि आप उस पॉइंट पर कितने भी एंगल सब्सटेन करो, वहां पर सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि आपने 180 डिग्री को ही तो ये अलग अलग एंगल्स में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। सिंपल सी बात है। हम ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आपके क्वेश्चंस में। क्लियर है। अभी आगे की बात करें हम, तो हमारे सामने बेटा शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भाई, कि कोई एक लाइन गई, ठीक है जी, गई, दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई गई जी, दूसरी लाइन भी इसको इंटरसेक्ट करते हुए चली गई। अब देखो इधर यहां पे एक एंगल बना, यहां पर दूसरा एंगल बना, यहां पर तीसरा एंगल बना, ये चौथा एंगल बना। अब इन बातों को समझो। देखो शीर्षा विमुख कोण, तो भाई शीर्ष एक हो, क्लियर है, दोनों का शीर्ष एक हो, शीर्ष सेम हो, वर्टेक्स दोनों का बेटा सेम हो। वर्टेक्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का। अब विमुख का मतलब क्या है भाई, विमुख का मतलब हो गया एक का मुंह अगर इधर है तो दूसरे का मुंह इधर होना चाहिए। दोनों के जो मुंह हैं, फेस हैं, वो अपोजिट होने चाहिए, उन्हें आप बोलोगे क्या, विमुख। क्लियर है। और कोण एंगल होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में हमें जानना है और इन एंगल्स का नाम याद रखिएगा, इन एंगल्स की पहचान याद रखिएगा। ये एंगल्स बनते कब हैं, कब इनको हम वर्टिकली बोलेंगे, कब लीनियर पेयर बोलेंगे। क्लियर है। अभी देखो सर, तो जब आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हों, अब ये वर्टेक्स है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से ये एंगल, इसका मुंह इधर के आपका अप साइड में और यहां पर इसका मुंह जो है बेटा डाउन साइड में है, तो
तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मुंह बेटा राइट साइड में है, इसका मुंह बेटा लेफ्ट साइड में है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप डायग्राम से समझिएगा, इसीलिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझा रहा हूं, तो आप डायग्राम से समझिए कि दो लाइन होनी चाहिए, सेम लाइन, और वो दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब यहां पे मैं कह दूं कि ये तीसरी लाइन है, अब मैं बोलूं इस वाले एंगल को इस वाले के वर्टिकली अपोजिट, नहीं होगा भाई, ये ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा बेटा, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका लाइन सेम होनी चाहिए, तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। क्लियर है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड दोनों एंगल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। ऐसे ही ये राइट साइड में जो एंगल है, लेफ्ट साइड की तरफ जिसका मुंह खुला है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इनको नाम दे दूं तो एंगल 1 2 3 और ये 4, तो एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 4 के। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इन सारी चीजों को समझाते हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हम, लेकिन ये बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। अगर जितने अच्छे से आपको पता होंगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखना। एकांतर कोण, अब ये एकांतर कोण, ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते कहां हैं बेटा, ये होते हैं सबसे पहले पैरेलल लाइंस के बीच में। कौन सी लाइंस के बीच में बेटा, पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं। जहां लाइंस पैरेलल होंगी वहीं पर ऑल्टरनेटिव एंगल्स बनेंगे। सपोज करो मैंने ये दो लाइन ड्रॉ कर दी हैं, ए बी और सी डी। अब ये दो पैरेलल लाइन है, अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन से मैंने जोड़ दिया। अब इस केस में क्या होगा कि आपको ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, यहां पे ये जेड शेप नजर आएगा। क्लियर है, ऐसे ही आपको ये एंगल दिख रहा है और ये एंगल दिख रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है बेटा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब देखो सर, इसके बाद ये छोड़ा, अब ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए ये छोड़ा, ये आ गया। तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, इस बात को दिमाग में फीड कर लो। क्या भैया, ऑल्टरनेटिव एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, एक एक छोड़ के एंगल इक्वल होते हैं, बट ये बनेंगे कहां, पैरेलल लाइंस के बीच में। और सेम कंडीशन क्या बनेगी बेटा, जेड शेप बनेगी। जहां जेड शेप नजर आएगी वहीं पर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे, बट पैरेलल लाइन होने चाहिए। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेटिव भी एंगल नहीं है। तो अगर मैं इनको नाम दूं बेटा, तो 1 2 3 4, तो यहां पर एंगल 1 किसके इक्वल होगा, तो भाई 1 एक छोड़ दो, ये आ गया। तो एंगल 1 इक्वल है बेटा किसके, 4 के। अब ऐसे ही मैं यहां पर बात करूं तो ये एंगल 2 किसके इक्वल है, तो एंगल 2 इक्वल है बेटा एंगल 3 के। क्लियर है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप ये नंबरिंग भले ही बिल्कुल याद मत रखिएगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है बेटा डायग्राम। तो एक छोड़ा दूसरा, ऐसे ही एक छोड़ा दूसरा, तो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। तो संगत कोण, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहां होते हैं भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं सेम स्ट्रक्चर के एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बोलते हैं बेटा किसको, जहां पर आपके एंगल की जो शेप हो वो सेम हो और दो अलग अलग जगहों पर बन रहा हो, उन्हें आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हो, संगत कोण बोलते हो। लेकिन इनके लिए भी क्या होना जरूरी है बेटा, ये पैरेलल लाइंस के बीच में ये भी बनते हैं। अब ये ए और ये बी, ये सी और ये डी, ये पैरेलल लाइंस हैं बेटा। अब देखो, इसमें आपने जितने भी पढ़े थे, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेटिव, मैंने तीनों को अलग अलग पढ़ाया था, वो तीनों डायग्राम इसमें आ चुके हैं। अब देखो दर, अगर मैं इसको दबा दूं तो बेटा यहां पर आपको ये क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अरे बोलिए हाँ या ना। अब सेम ऐसे ही मैं बात करूं तो अगर इसको बंद कर दूं तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्टिकली अपोजिट वाली कंडीशन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं इन दोनों को हाइड कर दूं बेटा तो ये कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको, ऑल्टरनेटिव वाली कंडीशन दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो यहां पर आपके सारे डायग्राम बिल्कुल होंगे। अब ए बी एंड सी डी बोथ आर दी पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं भैया तुम्हारी ए बी और सी डी। यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी हमने, ट्रांसवर्सल लाइन अब यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो उधर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग की कंडीशन से नहीं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की कंडीशन से ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही ये वाला एंगल बेटा इस वाले एंगल के इक्वल होगा,
किस कंडीशन से होगा बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। शीर्षाभिमुख वाली कंडीशन से ही तो आपस में इक्वल होंगे ये। अरे बोलिए कौन सी कंडीशन से बेटा? शीर्षाभिमुख वाली कंडीशन से। अब देखो उधर, इस वाले एंगल के इक्वल ये वाला एंगल होगा, इस वाले के इक्वल कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों एंगल इक्वल होंगे ये आपस में? क्योंकि ये इक्वल होंगे इसलिए कि बेटा ये और ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, एकांतर कोण हैं। कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल हैं भैया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेटिवली इक्वल होगा, ठीक है? तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। अब देखो उधर, इस वाले एंगल के ऑल्टरनेटिव कौन होगा? ये वाला होगा भाई, क्योंकि एक छोड़ा दूसरा आ गया। तो भाई यहां पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेटिव हो गया। आप देखो, जहां दो कट लगा रहा हूं वो आपस में इक्वल हैं, जहां एक कट लगा रहा हूं मैं वो आपस में इक्वल हैं। क्लियर है? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कौन सी कंडीशन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली कंडीशन से। अब देखो उधर, इसके इक्वल ये वाला हो गया भाई, किस कंडीशन से बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन से। इसके इक्वल बेटा ये हो गया कौन सी कंडीशन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन से। लेकिन सर जी आपने तो 8 एंगल पढ़ा दिए, अभी तक आपने संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। तो बेटा कर रहे हैं हम, मैंने क्या बोला? सेम शेप वाले एंगल। अब देखो उधर, ये वाला एंगल बन रहा है, अरे बोलिए हाँ या ना? अब ये एंगल बन रहा है, सेम शेप कहां दिखाई देगी आपको? सेम शेप यहां दिखाई देगी आपको, सेम शेप यहां दिखाई देगी आपको। तो जो शेप ये है वही शेप ये है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग होंगे। अगर मैं इनको नाम दूं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? 5 होगा। क्लियर है? ऐसे ही एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग, तो बेटा यहां ऐसे एंगल बन रहा है तो ये ऐसे बन रहा है, एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? एंगल 6 होगा। ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे बेटा, सेम शेप है इनकी। क्लियर है? ऐसे ही एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा भाई? तो 3 जैसी शेप किसके पास है? 7 के पास है, तो ये 7 होगा। अब देखो उधर, इस स्ट्रक्चर का यूज आप पूरे ट्राइंगल में पढ़ोगे। आप ट्राइंगल में एक थ्योरम होती है आपकी सिमिलैरिटी की, ठीक है? और सिमिलैरिटी से सबसे ज्यादा सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? सिमिलैरिटी से। और सिमिलैरिटी कहां? इन 2 और मोर देन 2 ट्राइंगल्स, ठीक है? तो 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों के बीच में सिमिलैरिटी वाली थ्योरम जब लगाई जाती है, उस केस में ये सभी डायग्राम, ये सभी एंगल्स काम करते हैं। क्योंकि सिमिलैरिटी बेटा एंगल्स के बिहाफ पर ही आप पता कर पाते हो। तो एंगल्स के बारे में जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा आप ट्राइंगल के बारे में समझ पाओगे। तो ट्राइंगल जानना है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस डायग्राम को दिमाग में छाप लो भैया। कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप इसको 2 दिन बाद भूल जाओ। अगर ट्राइंगल अच्छे से समझना है, सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में सॉल्व करके आने हैं, तो आप इस डायग्राम को बिल्कुल दिमाग में छाप लो। ये करस्पॉन्डिंग एंगल वाली कंडीशन को दिमाग में भैया ये मान के चलो, कैसे भी करके फीड कर लो। क्लियर है? जो लंबे समय तक आपको याद रहे। अब ऐसे ही एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग है आपका एंगल 8। क्लियर है? ये तो हो गई करस्पॉन्डिंग वाली कंडीशन। अब देखो उधर, 1 के इक्वल 3 भी है, 3 के इक्वल 5 भी है, 5 के इक्वल 7 भी। अब 1 के इक्वल 3 कैसे? वर्टिकली, शीर्षाभिमुख। 3 के इक्वल 5 कैसे? ऑल्टरनेटिव, एकांतर कोण वाली कंडीशन। 5 के इक्वल 7 कैसे? फिर से वर्टिकली। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। क्लियर है? अब ऐसे ही 2 के इक्वल कौन है? 4 है। कौन सी कंडीशन? आवाज आ रही होगी, दिमाग में बन रहा होगा भाई। 2 के इक्वल 4 है, कौन सी कंडीशन? आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली कंडीशन, शीर्षाभिमुख वाली कंडीशन। 4 के इक्वल 6 है, कौन सी कंडीशन? ऑल्टरनेटिव वाली कंडीशन, एकांतर कोण वाली। 6 के इक्वल 8 है, कौन सी कंडीशन? शीर्षाभिमुख वाली। तो आप यहां पर लिख सकते हो बेटा क्या, कि भैया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। आपको मैंने पढ़ा दिया बेटा क्या? लीनियर। अब देखो उधर, यहां पर ये एंगल अगर सपोज करो 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई?
130 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा भाई? 180 डिग्री होगा। भाई लीनियर पेयर है या नहीं है? भाई ये पूरा एंगल कितने का होगा? स्ट्रेट एंगल है तो 180 का होगा। अब 180 पर ये 130 हो गया, ये 50 हो गया, तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों का सम 180 है, या ये 50 है, दोनों का सम 180 है, तो दूसरा कितना होगा? 130 होगा। ये तो बेसिक बात है, क्लियर है, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। ठीक है जी, अरे बोलिए। अब बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अगर ये डायग्राम दिमाग में फीड हो चुका है तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, 2 सेकंड का पॉज लेना, उस डायग्राम को अच्छे से समझना, नोट करना, वहां से अपनी सारे के सारे एंगल्स को दोबारा से कैरी करने की कोशिश करना, जिससे आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस, ऐसे जितने भी लाइन एंड एंगल पर क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आ पाएंगे। और मैंने ये स्पेशली वीडियो लाइन एंड एंगल पर ही बेस्ड रखी है। और आप चेक कीजिए मेरी पिछली वीडियोस को, ज्योमेट्री को, तो वहां पर मैंने हर एक वीडियो में एक टॉपिक कवर किया है। मैंने लंबी वीडियो नहीं रखी है क्योंकि मुझे सिखाना है। मैं 1.5 घंटे की लेक्चर लेके उसको नहीं सिखाना भाई, मुझे 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं सिखाने, मैं एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ज्योमेट्री से ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का डर होता है बेटा। तो ज्योमेट्री का अगर डर खत्म करना है तो पिछली वीडियोस देखिए, एक एक टॉपिक को बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन के साथ समझिए डिटेल में, जिससे कि आपको ये सभी ज्योमेट्री, पूरी ज्योमेट्री आपकी क्लियर हो सके। क्लियर है? अभी देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच रे OC स्टैंड्स। तो भाई OC ये स्टैंड है, ठीक है, लाइन AB पर। देन एंगल A एंड एंगल B इज 2:1। तो बेटा ये 2 है और ये 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? तो A का वैल्यू फाइंड करना है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा। नॉर्मल रेशियो की प्रॉपर्टी लगा दो भाई, इन दोनों का सम कितना होगा? देखो हमें क्या पता है, हमें रेशियो से नहीं घबराना, हमें लाइन से नहीं घबराना, हमें रे से नहीं घबराना, हमें इनमें से किसी से नहीं घबराना। हमारी बेसिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए माइंड में, बस जितना पढ़ा है हमें वो आना चाहिए हमें। हमने क्या पढ़ रखा है भाई? हमने पढ़ रखा है बेटा यहां पर कि ऐसे केस में ये लीनियर पेयर बनेगा सर जी, और लीनियर पेयर में आपने बताया था कि उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। चलो भाई ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल A 2 रेशियो है, एंगल B 1 रेशियो है। सम कितना हुआ बेटा? 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 180। A कितना है? 2। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 से 60 टाइम्स 62 जा 120 डिग्री। तो 120 के आंसर हो चुका होगा। कितना बड़ा क्वेश्चन है मुझे बताओ? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जो पढ़ाया है ना उसको दिमाग में लेके आया करो। क्वेश्चन को देख के घबराओ मत, लैंग्वेज को देख के घबराओ मत। लैंग्वेज देखी डर गए, वही डरना नहीं है। बेसिकली बस जितना पढ़ा है पहले उसको दिमाग में लेके आओ, दिमाग में लेके आओ उसका, फिर यहां पर देखो कि क्या हम यूज कर पाएंगे उसको। अगर यूज कर पाते हैं, जितना पता है उसको यूज करने की कोशिश करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, डर बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी हमारे पास सामने ये जो क्वेश्चन है इस पर बात करते हैं। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, ठीक है भैया। भाई इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच रे OC स्टैंड। सेम क्वेश्चन है, A एंड B है, यहां पर A माइनस B गिवन है कितना? 80 डिग्री। और आपको पता क्या है भाई कि ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर में A प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा? चलो बोल दो। A प्लस बी इक्वल्स टू सर जी होगा 180। तो A प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा भाई? 180 होगा। बहुत, 2 इक्वेशन हो गए, सॉल्व कर लो भाई। B से B कैंसिल हो गया। 2A इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? 260 हो गया। अब 260 में 2 से डिवाइड किया 130, आंसर आ गया। कितने बड़े सवाल है बताओ? कितने बड़े सवाल हैं जिनके पीछे आप डर रहे हो? ऐसे ही होते जाएंगे स्पीड में, बस आप देखते रहिए इज्जत के साथ, बिना स्किप किए। हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, देखो दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है भाई, फिर से एक सरल रेखा हो गई, ठीक है भाई। अभी यहां पर क्या बोल रहा है? AOC इक्वल्स टू x। अच्छा एक और चीज, यहां बेसिक बात समझ लीजिए, एंगल AOC बोला है उसने, ठीक है। आधे से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि यहां पर एंगल कहां बनेगा, तो ध्यान से सुनो। एंगल बनेगा इस मिड वाले पॉइंट पर, जो ये मिड वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है इस पर एंगल बनेगा। अब यह कह सकते हो आप, A से स्टार्ट हुआ होगा, O पर बना होगा, C पर खत्म होगा, या बोल सकते हो C से शुरू हुआ होगा, O पर बना होगा, A तक खत्म हुआ होगा। बात समझ रहे हो? तो A से स्टार्ट होके O से चलते हुए कहां जाना है? C पर जाना है आपको, ये बना होगा एंगल। क्लियर है? अब देखो भाई डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि सर जी 180, कितना? 180। और 180 उठा लो भाई, तो ये क्या 180 है कि सर जी लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर के केस में क्या होगा कि एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर कितने भी एंगल्स बन जाएं, उन सभी का सम कितना होगा? 180 होगा।
तो भैया लगाते क्यों नहीं हो? x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 180। क्या ही करना है बताओ, इक्वल्स टू 180। चलो भाई लगा दिया। x प्लस 2x कितना हो गया भाई? 3x माइनस 50 में से 20 हो चुके होंगे तो भैया ये 30 बचा बराबर 180। 330 को उधर भेज दो भाई तो 50 हो गया 150। 150 को 3 से डिवाइड कर दो, 3x इक्वल्स टू 150 देन x इक्वल्स टू 50। ये लो भाई हो गया सवाल। इसके लिए हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा नहीं आता, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि हमें जो पता होता है हम उसको यूज ही नहीं करते हैं, हम बस डरते रहते हैं भाई, बुरी तरह से बस डर लिए। क्यों डरना भाई? क्या कर रखा है इसने? कौन सी आफत मचा रखी है इसने अपनी जिंदगी में जिसकी वजह से तुम डरे ही जा रहे हो, डरे ही जा रहे हो, डरे ही जा रहे हो? भाई ये काम बंद कर दो, इज्जत के साथ समझना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। अब देखो उधर ये बोल रहा है यदि 3 सरल रेखाएं दे रखी हैं भाई, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है? इंटरसेक्ट एज सोन इन द फिगर। ठीक है भैया, फिगर में जैसा दिखाया गया इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद बोल रहा है देन विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मैं। चलो भाई बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये लाइन है? ठीक है जी ये लाइन है। क्या ये दूसरी लाइन है? हाँ जी ये दूसरी लाइन है। यहां वर्टिकली अपोजिट वाली कंडीशन बन गई तो ये 2x है तो ये कितना होगा? 2x होगा। अब ये तीसरी वाली ये भी तो लाइन है। अब इस लाइन पर एक ही पॉइंट पर ये 3 एंगल बन रहे हैं या नहीं बन रहे? इस लाइन पर इस पॉइंट पर ये 3 एंगल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? फर्स्ट वन इज 3x, सेकेंड वन इज 2x और थर्ड वन इज 5x। 3 एंगल बन गए कि नहीं बन गए? चेक कर लो आप, एक ही लाइन पर बन रहे होंगे, एक ही पॉइंट पर बन रहे होंगे। नजरों में भरो, भरो तो सही नजरों में उनको। अगर ना भी हो रही हो मोहब्बत तो भी हो जाएगी, क्योंकि आत्मा से पहले पहुंचाओ तो सही वहां तक, अपने आत्मा में तो पहुंचाओ, नजरों में उतारो तो सही। प्यार तो हो ही जाना है बेटा, ज्योमेट्री हो वो, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई वो महिला हो, किसी से भी हो सकता है। पहले नजरों में आत्मा में उतारिए तो सही। तो भाई यहां पर 3 एंगल समझ में आ गए होंगे। इन तीनों का सम कितना होगा लीनियर पेयर के केस में? 180 होगा। 5x 2x 7x 7x 3x 10x 10x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 18 डिग्री भैया। चलो भाई x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। काफी बड़ा सवाल था, बहुत देर में हुआ। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलो, 2 सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि कोण AOD इक्वल्स टू 3x माइनस 10 तथा कोण BOC इक्वल्स टू, इतना दे रखा है, कोण AOC चाहिए भैया। अब यहाँ O पॉइंट तो गिवन ही नहीं है तो ये वाला पॉइंट ही O होगा, क्योंकि 4 तो नोन है, 5वां इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो वही वो ही हो रहा होगा। नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं भाई। अब देखो सर, अगर ये 2 ही लाइन है तो भाई ये वर्टिकली अपोजिट हो गए और वर्टिकली अपोजिट हो गए, दोनों को भैया इक्वल रख दो, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो इक्वल कर दो, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 30। यहां 2x को दल ले आओ, x इक्वल्स टू 10 को पल्लंग भेज दो। पल्लंग जानते हैं ना आप? ये थोड़ा सा रूरल वर्ड है, हमारे यहाँ बोला जाता है पल्लंग। तो भैया 10 को उधर भेज दो, 40 हो चुका होगा क्योंकि उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहां से x का वैल्यू हो चुका है 40। अब भैया को क्या चाहिए? एंगल AOC। अब मैंने बोला AO और C, ये वाला एंगल चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चलो भाई x का वैल्यू 40 हो चुका है, यहां पुट कर दो 3 इंटू 40 माइनस 10, तो ये कितना हो गया? 120। 120 माइनस 10 कितना हो गया भाई? 110 हो गया। अब ये 110 हो चुका है। अब ये दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। 110 में क्या जोड़ूं कि 180 हो जाए? क्या कह रहे हो? कमेंट में लिख देंगे, सर जी टिकी मार देते हैं। कौन सी बड़ी बीमारी है भाई कि 110 में क्या जोड़ूं कि 180 हो जाए? भाई इन दोनों का सम 180 होना है तो 180 से 110 माइनस कर दो, 70 आ जाएगा। क्लियर है? ये भी बेसिक क्वेश्चन ही था। तो देखो मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके ही आपको बढ़ाना चाह रहा हूं। मैंने बहुत काम करके इस पीपीटी को तैयार किया है, इस क्लास को तैयार किया है। तो भाई छोटे छोटे मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए जिसमें आपको मैं इंडिविजुअल लीनियर पेयर समझा सकूं, मैं जिसमें आपको इंडिविजुअल वर्टिकली अपोजिट समझा सकूं, मैं इंडिविजुअल आपको ऑल्टरनेटिव समझा सकूं, मैं इंडिविजुअल आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझा सकूं।
तो मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, उसके बाद थोड़े से फिर हम एडवांस क्वेश्चंस लेवल बढ़ाते जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। क्या मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ कर लूं भाई? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, देन ओ ए बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। चलो भैया, एंड एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू 130 डिग्री, देन द एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। चलो भाई फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, है ना। चलो भाई ये हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है? कहता है ये 120 डिग्री है और ये 130 डिग्री है। अब यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अब आपको अच्छे से पता है भाई कि देखो, अब यहां पर अगर मैं गौर से देखता हूं तो ना मुझे लीनियर पेयर नजर आ रहा, ना मुझे वर्टिकली अपोजिट वाली कंडीशन नजर आ रही, ना मुझे ऑल्टरनेटिव वाली कंडीशन नजर आ रही, ना मुझे करस्पॉन्डिंग वाली कंडीशन नजर आ रही। मुझे इन चारों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन नजर नहीं आ रही है इस केस में। तो अब मैं करूं तो करूं क्या? भाई करना कुछ नहीं है, बेसिक बस एक काम करना है कि ये कंडीशन बनानी है, क्योंकि बिना कंडीशन बनाए हुए हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, हमसे होगा नहीं। तो कंडीशन बनाना पड़ेगा। अब देखो यहां से शुरू होती है आपकी क्रिएटिविटी, कि आपको इन क्वेश्चंस में क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, थोड़ी किसी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। कंडीशन नहीं होगी तो कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो यहां अप्लाई होगी आपकी क्रिएटिविटी। आपको चाहिए कि भाई इसने कंडीशन दे रखी है ए बी पैरेलल सी डी, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई भाई, ठीक है। पैरेलल हो गई तो पैरेलल लाइंस के बीच में मेरे आपको बताया कि चारों कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है भाई। तो चारों कंडीशंस कब बनेंगी? जब आप पैरेलल लाइन को लाइन तो बनाओ, लाइन को लाइन तो बनाओ, ठीक है जी। अब यहां पर देखो उधर कंडीशन बनी लीनियर पेयर की, और ये कितनी हो गई भाई? 60 डिग्री। कंडीशन बनी यहां पे लीनियर पेयर की, तो ये कितना हो गया भाई? 50। क्लियर है? अब देखो उधर ये वाला एंगल फिर भी तो नहीं आया। अब नहीं आया तो कंडीशन तो फिर से, अब देखो 60-20, ये वाले एंगल पर पहुंचने के लिए इस लाइन के साथ कोई रिलेशन तो होना चाहिए, या इस लाइन के साथ कोई रिलेशन तो होना चाहिए। और मैंने वही बोला आपसे कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगेगी। अब क्रिएटिविटी कैसे लगेगी बेटा? कि आप इसके पैरेलल लाइन खींच दो एक, ठीक है जी। क्या कर दो? आप इन दोनों लाइंस के पैरेलल लाइन खींच दो। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस एक और खींच दो इस पॉइंट से, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो आपको आंसर चाहिए भाई, इसी पॉइंट पर ही तो आपको एंगल की वैल्यू चाहिए। तो आप इस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हुई, तो बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव की कंडीशन बनेगी, और ऑल्टरनेटिव की कंडीशन बनेगी तो ये 50 हो जाएगा, ये 60 है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये पूरा एंगल कितना हो गया भाई? 50 + 60 कितना हो गया भाई? 50 + 60 110 हो चुका होगा। दोबारा से सुन लीजिए, ये 50 ये 60 दोनों को ऐड कर दो, 110 हो चुका होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, चलो भाई ये दोनों पैरेलल दे दी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। अभी क्या बोलता है? ए ओ बी 30 डिग्री है, ओ डी ए सी 40 डिग्री है। अभी उस भैया को एंगल चाहिए कौन सा? बी ओ डी। तो बी ओ डी एंगल चाहिए, ये वाला हो सकता है और या ये वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। अब डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर। तो आपको बी ओ डी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वेश्चन को देखो, पिछले में डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा था, ठीक है, लाइन दोनों पैरेलल थी। इसी में उन्हीं को बस अंदर की तरफ मोड़ दिया गया है, ठीक है, यही तो हुआ है। अरे बोलो, तो काम तो अब भी वही है, क्रिएटिविटी। कैसे? ये कैसे? ये और इन दोनों के बीच में क्या खींच दो? एक पैरेलल लाइन खींच दो। खींच दी भैया पैरेलल लाइन। अब ये 30 है तो ये कितना होगा भाई? 150 होगा। ये 40 है तो ये कितना होगा भाई? 180 से माइनस कर रहा हूं मैं, दिमाग में रखिएगा, लीनियर पेयर है तो 180 से माइनस किया, ये हो गया 140 डिग्री। ये 150 ये 140 हो गए दोनों के दोनों। अब ये वाला एंगल चाहिए, तो देखो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? ऑल्टरनेटिव होगा। दोबारा से सुन लो, ये वाला एंगल
इस एंगल के ऑल्टरनेटिव होगा। ठीक है, तो ये 150 है तो ये भी 150 होगा। ठीक है जी। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेटिव होगा, तो ये 140 है तो ये 140 हो गया। तो भाई अब इनको जोड़ दो और आंसर क्या हो जाएगा, 140 प्लस 150 290 इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका होगा। क्लियर है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, यदि कोण ए बी ओ इक्वल्स टू 100 डिग्री तथा कोण ओ सी डी 115 डिग्री है। भाई चलो, ये 100 है, ये 115 है। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल दे रखी है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी भाई। अब पैरेलल हो गई तो पैरेलल में आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी, और मैंने आपसे बोला क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, आपको किसी लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या बोलता है, द पॉलीगन एंगल बी ओ सी, तो ये वाला एंगल चाहिए हमें। चलो भाई, हो गया सवाल। क्या मैं इस लाइन को आगे तक ड्रॉ कर सकता हूं? कह दो कि हाँ कर सकता हूं। और अगर कर सकता हूं तो देखो आपके सामने एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, कुछ ऐसे आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलिए। और अगर आ रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये 115 है, तो बेटा ये वाला भी 115 होगा। और अगर ये 115 होगा तो इंटीरियर एंगल जो इसका लीनियर पेयर में जो एंगल है वो बेटा कितना होगा, 180 माइनस 115। तो बेटा कितना बचा होगा, 65 बचा होगा। कितना बचा होगा भाई, 65 बचा होगा। तो ये वाला एंगल हो गया 65। ठीक है जी। अभी देखो ये 100 है तो ये अंदर वाला कितना होगा भाई, 80 होगा। तो ये दूसरा एंगल हो गया भाई 80। ठीक है, और ये आपका क्या है O, और ये पॉइंट कौन सा है B, और ये पॉइंट हमने कोई दूसरा मान लिया M मान लो, क्योंकि ये वाला चाहिए। तो हमें तो यही वाला चाहिए, क्योंकि ये लाइन आगे तक जाएगी तो यहाँ कौन बनेगा, C बनेगा। तो एंगल BOC का हो या BOM का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि M पॉइंट जो है वो लाई कहाँ कर रहा है, OC पर ही कर रहा है। अब देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो लगा दो भाई। देखो ये 80 हो गया, ये 65 हो गया, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो भाई 80 प्लस 65 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180। 80 और 65 145, 145 180 में से माइनस कर दो भाई, 35 डिग्री आपका आंसर आ चुका होगा। कितना आंसर आ चुका होगा, 35 डिग्री आपका आंसर आ चुका होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन भाई, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, तो भाई सी डी और ए बी दोनों पैरेलल हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह लाइन ड्रॉ कर लो, आगे तक बढ़ा लो। ठीक है, ए ओ सी ही पूछ रहा है, ए ओ सी ही पूछ रहा है, सेम ट्राइंगल बना है अभी पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अभी ये 100 दिया है तो भाई ये 100 लिख दो भाई। ठीक है, यही तो 100 है, ओ सी डी, ओ सी डी, तो भाई ओ सी डी ये 100 हो गया। अभी उसने क्या बोल रखा है भाई, ओ ए बी 50 है, ये 50 है, तो ये वाला 50 होगा। कौन सी कंडीशन बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली। अब ये 100 है तो ये अंदर वाला कितना होगा भाई, तो अंदर वाला होगा 80, क्योंकि 100 प्लस 80 ही तो 180 होंगे। अब यहाँ पे फिर से ट्राइंगल बन गया और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। 50 प्लस 80 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180, वो ये 130, 130 माइनस कर दो, 50 आपका आंसर आ चुका होगा। तो 50 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी आसान क्वेश्चन निकला भाई, ये भी बच्चा क्वेश्चन निकला। और बच्चों देखते रहो, स्किप मत करो, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। ये सवाल तो भी ठीक है कहीं तक। भाई उसने बोला है क्या कि ए बी सी 70 डिग्री है, फिगर दे ही रखा है उसने, तो भाई ए बी सी ये वाला एंगल हो गया और ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है जी। अभी उसके बाद क्या बोलता है, एंगल सी ई एफ 140 है, सी ई एफ 140 है, बी सी ई एक्स डिग्री हो गया भाई, बी सी ई एक्स डिग्री हो गया। और ये तीनों लाइन उसने पैरेलल दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ तीनों लाइन पैरेलल हैं, ये तीनों लाइन पैरेलल है। अब देखो उधर क्या करना है, ये बीच वाली लाइन ही तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, करवा दो इसको। तो उसको एक्सटेंड किया, अपने आप देखो ट्राइंगल बन गया आपके सामने, दिखाई भी दे रहा होगा, और नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। देखो उधर ये 140 है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, तो ये एंगल होगा 40। अरे कितना होगा 40।
अब देखो सर, यहां पर ये आपका क्या बना, जेड कह दो, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में जेड बना, ऑल्टरनेटिव वाली कंडीशन बन गई। तो बेटा ये 40 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 40 होगा। हाँ भाई, तो अब देखो उधर, यहां ये जेड शेप बन गया, ये 70 है, तो ये पूरा वाला कितना होगा, 70 होगा, और पूरा 70 होगा जिसमें ये वाला पोर्शन 40 डिग्री है, इसको माइनस कर दो, तो ये अंदर वाला पोर्शन जो एक्स के पास है, ये एक्स वाला पोर्शन कितना बचा होगा, 30 डिग्री बचा होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बेसिकली दोबारा से समझो, 140 है, ये अंदर वाला इसका लीनियर पेयर हुआ जो 40 हो गया, यहां पर जेड शेप बनी तो ये 40, ये वाला 40 हो जाएगा बेटा, नीचे वाला एंगल, ठीक है। अब ये पूरा दोबारा से जेड शेप बना दो, तो ये 70 है, तो ये पूरा 70 होगा, 40 माइनस कर दो, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। इसको दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी, तो भाई ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं, एक तिर्यक रेखा ई एफ इन्हें काट दी है, भाई ई एफ ने इनको काट दिया एक ट्रांसवर्सल लाइन ने, ठीक है जी। अभी उसके बाद क्या बोलता है, एंगल ई जी भी 80 डिग्री है, ई जी और बी 80 डिग्री हो गया। उसके बाद बोलता है एंड एंगल जी एच के, तो जी हाँ भाई ये रहा, एच ये रहा, के ये रहा, 35 डिग्री हो गया भाई। देन एंगल के एच डी, तो एंगल के एच और डी, मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए, इस एंगल की वैल्यू चाहिए। प्यारा क्वेश्चन है, हो गया। देखो इधर, ये बेटा पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल आपस में पूरा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो बेटा ये 80 है, तो ये पूरा भी कितना होगा, 80 होगा, और उसमें से मुझे क्या चाहिए, ये कुछ पोर्शन चाहिए एक्स वाला, तो 80 होगा ये पूरा, जिसमें से 35 नहीं चाहिए, माइनस कर दो बेटा 80 से 35 को, तो आपका आंसर हो चुका होगा 45। जितना डरावना क्वेश्चन लग रहा था, जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, उतने ही तेजी से सॉल्व हुआ है। इसे कहते हैं ज्योमेट्री, कि अगर बेसिक चीजें पता हैं, अगर बेसिक आइडेंटिटी पता है, छोटी छोटी बातें पता हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड्स में दे सकते हो, क्योंकि एंगल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा लंबे नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि इनमें देखो कुछ भी लिखा जा रहा है, सिर्फ फिगर को समझाया जा रहा है। बेटा ये 80 है, तो ये वाला पूरा 80 होगा कि नहीं होगा, ये भाई यहां से ये पूरा 80 होगा। देखो इस लाइन ने इस लाइन के साथ बनाया, इसी लाइन ने इस लाइन के साथ बनाया, तो ये पूरा एंगल 80 होगा। 35 नहीं चाहिए, हटा देना 35 को, तो 80 में से 35 हटाया, 45 बच गया, आंसर हो गया। क्या ही बीमारी है बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L और M पैरेलल होंगे, तो भाई L और M दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो तब ना, तो भाई पैरेलल होंगी तो ये दोनों इक्वल होंगे। कौन सी कंडीशन से इक्वल होंगे, चलो बताओ। ये दोनों इक्वल होंगे, कौन सी कंडीशन से होंगे, इस बात को तो कमेंट में लिखो। इन दोनों की कंडीशन बताओ मुझे, कि इस जगह पर कमेंट करो, और ये दोनों के दोनों इस कंडीशन से इक्वल होंगे, और अगर इक्वल हैं तो इक्वल लिख दो। 3x माइनस 15 प्लस 2x प्लस 15, और बेटा ये दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल के लिए यहाँ इनके बीच में इक्वल का साइन लगा दो भाई, इक्वल का साइन लगा दो। 2x इधर ले आया x, 15 को उधर ले गया बेटा 30, तो x की वैल्यू 30 हो चुकी है। x की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा, 30 हो चुकी है। अगली कंडीशन पर चलते हैं हम। हमारे सामने ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी बोथ आर दी पैरेलल, ठीक है। पी क्यू एंड आर क्यू आर टू ट्रांसवर्सल लाइंस, तो भाई ये पी क्यू और आर क्यू दो ट्रांसवर्सल लाइन है, चलो भाई अच्छी बात है। एंगल पी ई एफ दे रखा है 85 डिग्री, तो पी ई एफ 85 डिग्री है, चलो भाई कहाँ है पी, ये रहा, और ई ये रहा, और एफ ये रहा, ये 85 हो गया। एंड एंगल सी एच क्यू 115 है, ये 115 हो गया। अब देखो दर, ये अगर पैरेलल लाइन है तो बेटा ये 85 है, तो ये कितना होगा, 85 होगा। कौन सी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली कंडीशन। सेम स्ट्रक्चर, सेम उसी लाइन ने दूसरी लाइन के साथ बनाया, सेम स्ट्रक्चर, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया भाई, 85 हो गया। अभी ये 115 है, तो बेटा इसका इंटीरियर एंगल ढूंढ लो भाई, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये वाला, तो ये हो गया भाई 65 डिग्री। ऐसे ही ये 85 है, तो ये इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर से माइनस कर दो भाई 180 से, तो ये हो गया आपका 95 डिग्री। कितना हो गया बेटा, 95 डिग्री। अब आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया होगा कुछ ऐसा,
कुछ ऐसा ट्राइंगल बन गया होगा अब जिसमें ये 95 डिग्री है, ये 65 डिग्री है और इसको x बोल रखा है। अब यहां पर ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम लगा दो 180 डिग्री। तो भैया 95 और 65 हो गए आपके 160। 160 तीसरा क्या रखूं कि 180 हो जाए। समझ में आ गया होगा 20 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। 95, 65, 160, 160 में क्या ऐड करूं कि 180 हो जाए, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। 160 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 160 माइनस करोगे 180 से 20 डिग्री आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी, तब P प्लस क्यू माइनस आर इसकी वैल्यू चाहिए। P प्लस क्यू माइनस आर इसकी वैल्यू चाहिए। चलो भाई ठीक है, यहां पर मुझे नहीं पता, देखो मैं देख के डर जाऊंगा, ऑप्शंस जो हैं मैं देख के डर जाऊंगा, मेरे पे नहीं है क्योंकि मेरे ना पी का एग्जैक्ट वैल्यू पता, ना क्यू का एग्जैक्ट वैल्यू पता, ना आर का एग्जैक्ट वैल्यू पता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सारे के सारे एग्जैक्ट हैं, तो देख के डर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो आता है उसको लगाना ही नहीं उचित समझा। आप देखे, डर गए, भाग लिए, निकल लिए, मेरे से नहीं होने वाला सर जी, आप बता दीजिए। ये ऐसे ही काम तो आपको परेशान करते हैं, आपको बढ़ने नहीं देते। ये आपका आलस, आपने पहले ही डर बना लिया। तो मैंने इसीलिए बोला भैया कि डर गम इन सबको दूर कर दो, ये सब जो तुम्हारे अंदर है ना, इन सबको बाहर कर दो भाई, इनसे दूर हट के देखो, तुम अपने आप में कुछ ही समय में सिकंदर बन जाने हो। अब मेरे को पता क्या है भाई कि ये पी है, मैं उल्टा सीधा ही करता हूं, तो ये कितना होगा बेटा 180 माइनस पी होगा। कह दो कि हाँ होगा। ये वाला कितना होगा बेटा, ये 180 माइनस आर होगा। और क्या ही जरूरत पड़ रही है, अब यहां पर सर जी ने एक डायग्राम ऐसा वाला सवाल कराया तो था, और कराया तो था, तो भाई ये आर है तो ये वाला पोर्शन आर हो गया। ठीक है, ये वाला कितना होगा बेटा, ये इसके ऑल्टरनेटिव एंगल होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये वाला कितना होगा बेटा, तो ये होगा 180 माइनस पी। अब देखो उधर ये पूरा एंगल क्या था, क्यू। चलो भाई पूरे एंगल में कौन कौन समाहित है, एक तो ये एंगल समाहित है और एक ये एंगल है, तो वो हो गया 180 माइनस पी, और ये हो गया बेटा कितना आर। अब इनको ले आओ इधर भाई, तो P प्लस का हो जाएगा, Q प्लस का पहले से है ही, R इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। कितना बड़ा सवाल था बताओ? काफी बड़ा होगा, क्योंकि डर लो, पहले यही काम कर लो। बस सवालों को बड़ा बना रखा है, गणित को खामा बदनाम किया जा रहा है कि भैया गणित कठिन होता है, टफ होता है। गणित कहाँ टफ होता है भाई, पढ़ो जितना कम से कम उतना सरल दिखेगा आपको, बस ईमानदारी से पढ़ो तो सही। अभी देखो उधर ये क्वेश्चन सेम हमारा पिछला क्वेश्चन जो था उसके बेसिस पर है। देखो 60 है, ये दोनों पैरेलल होंगी, जाहिर सी बात है। ये 60 है तो बेटा ये पूरा 60 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली कंडीशन, पूरा 60 होगा। कुछ पार्ट 20 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा भाई 40 होगा। अब y का वैल्यू 40 आ चुका है, अगर मैं ऑप्शन पे नजर डालूं कि y का वैल्यू 40 कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन ए सही हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं x का वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूं आपको। भाई ये 60, 30, 90 हो गया, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा 90 होगा, सॉरी 90, 35 है। भाई देखो ये 60, 35 आपका 95 हो गया। अब 95 ये वाला पोर्शन कितना होगा आपका 85 होगा। अब यहाँ ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। 85 प्लस 20 105, 105 में कितना ऐड करूं कि 180 हो जाए, तो बेटा कितना आएगा 75 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 75 एंड 40 वाई का वैल्यू हो चुका है, 75 एक्स का वैल्यू हो चुका है। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये क्वेश्चन। क्लियर है? दिए गए चित्र में कोण 1, 2, 3, 4, 5 का मान ज्ञात कीजिए। भाई 4, 5, 6, 5 एंगल दे रखे हैं। स्ट्रक्चर किसकी है बेटा, स्टार की है। चलो यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स के नाम दे दूं तो A, B, C, D, E दे दिए भाई, इन सभी को नाम दे दिए। इसको नाम दे दो भाई M, N, O, P, Q, इन सभी को नाम दे दिए। अब इन सभी पॉइंट्स को नाम देने के बाद अगर मैं देखता हूं तो ट्राइंगल देखते हैं हम पहले, है ना, थोड़े बड़े बड़े ट्राइंगल। तो पहला ट्राइंगल देखते हैं हम A, ठीक है, और भैया D और भैया Q। चेक करो ट्राइंगल ADQ, अरे बोलो हाँ या ना। दूसरा ट्राइंगल देखते हैं बेटा, क्या ट्राइंगल
ई बी और पी, दूसरा ट्राइंगल ई बी पी। तीसरा ट्राइंगल देखते हैं भाई हम, तो तीसरा ट्राइंगल क्या होगा भाई, तो तीसरा ट्राइंगल हमने ले लिया, क्या लाला, हमने लिया भाई ई सी और कौन एम, ई सी एम। चौथा ट्राइंगल लेते हैं भाई हम यहां पर, तो चौथा ट्राइंगल हमें दिखाई देता है क्या भाई, तो डी बी एन, डी बी एन, ये चौथा ट्राइंगल दिखाई देता है हमें। अब पांचवा ट्राइंगल देखते हैं हम भाई, तो पांचवा ट्राइंगल क्या होगा बेटा, पांचवा ट्राइंगल होगा सी ए ओ। अब यहां 5 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे जिसमें ये सारे एंगल आ चुके हैं, सारे एंगल आ चुके हैं बेटा, एक एक एंगल आ चुका होगा। अब देखो सर, ट्राइंगल ए डी क्यू में कौन कौन आया होगा भाई, एंगल 1 आया होगा ए पर, डी पर कौन आया होगा, 3 आया होगा, तो एंगल 1 + 3 प्लस, और चौथा एंगल, तीसरा एंगल क्या रहा होगा ए डी क्यू में बेटा, तो ये वाला रहा होगा, तो एंगल क्यू कह लो इसको, ठीक है। अब ऐसे ही ट्राइंगल ई बीपी में बात करते हैं, तो ई ये रहा, एंगल 2 आ गया, प्लस यहां पर बी में 5 आ गया भाई, तो एंगल 5 आ गया, प्लस यहां पर इसके साथ कौन है पी, तो एंगल पी आ चुका होगा इनके साथ, ठीक है भैया, एंगल पी हो गया। अब यहां 5 ट्राइंगल हैं, ठीक है भाई, 5 ट्राइंगल हैं, इन 5 ट्राइंगल को ही सॉल्व करते हैं, बस हमें ये 5 ट्राइंगल लेने, इनके एंगल्स लेने। अभी हम इस पर बात करें बेटा, तो अगले ट्राइंगल में ई सी एम, तो ई पर कौन है बेटा, एंगल 2 है, ठीक है। सी पर कौन है बेटा, तो एंगल सी पर एंगल 4 है, चलो भाई एंगल 4 ले लिया, और एम पर कौन है बेटा, एंगल एम है, तो एंगल एम हो गया भाई, ठीक है जी। अब ऐसे ही अगला ट्राइंगल कौन सा है आपका, डी बी एन, तो एंगल डी पर कौन है भाई, तो एंगल डी पर आपका एंगल 3, ठीक है। बी पर कौन है आपका भाई, एंगल 5 है, और एन पर एंगल एन है, प्लस सी ए ओ पर बात कर लो भाई, तो सी पर कौन है बेटा, 4 है, और ए पर कौन है, 1 है, और ओ पर कौन है, एंगल ओ है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो एंगल 1 2 बारी आ चुका है, एंगल 2, अरे बोलो, और एंगल 2 ये भी 2 बारी आ चुका है, एंगल 3 और एंगल 3 ये भी 2 बारी आ चुका है, एंगल 4 और एंगल 4 ये भी 2 बारी आ चुका है, एंगल 5 और एंगल 5 ये भी 2 बारी आ चुका है। हमारे सामने 5 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल्स के तीनों कोणों का योग 180, 5 ट्राइंगल्स के तीनों सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा भाई, 180 × 5 हो जाएगा, ये हो गया 900। अब 900 में मैं अगर देखूं, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5, ये सभी एंगल कितनी बार आए हैं, 2 बार ही आए, और प्लस क्या आया है, एक पेंटागन, चेक कर लो, एक पेंटागन आया होगा, एम एन ओ पी क्यू, ये एक पेंटागन है, चेक कर लो भाई, एम एन एक साइड, एन ओ दूसरी, ओ पी तीसरी, ओ पी क्यू चौथी, और क्यू एम पांचवी, ये पेंटागन आया होगा। और पेंटागन के सभी कोणों का योग कितना होता है भाई, आपका 540 होता है। अगली क्लास हम जो लेके आएंगे, पॉलीगन लेके आएंगे, और पॉलीगन में हम ये पेंटागन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इन सभी में कितने भी साइड्स का आपका कोई पॉलीगन बन रहा हो, उसके एंगल्स का सम, बेसिक चीजें पढ़ेंगे अगली क्लास में, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना दिमाग में रखो कि पेंटागन के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 540 होता है। तो भाई ये 2 बारी हो गए, तो 2 एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 प्लस पेंटागन कितना बेटा, 540, और इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 900। तो 540 माइनस कर दो 900 में से, तो 900 में से 540 माइनस करने जाओगे आप, तो 360 बचेंगे। अब 360 में बेटा 2 का डिवाइड कर दो, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5, इन सभी के एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर है। तो भैया कितना आंसर होगा इन सब का, 180 डिग्री होगा। अब इसी बात को दिमाग में रख लो कि ये स्टार है, और स्टार में अगर 5 एंगल बने, तो उन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। इस बात को सीधा सीधा याद रखिएगा कि स्टार में आपके 5 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर बात कर लो भाई। अब देखो उधर सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 कोणों का योग क्या होगा? अब देखो उधर ये एक ट्राइंगल है, 2 + 4 + 6, यहाँ पे कितना हो गया 180। ये दूसरा ट्राइंगल है, ये कितना बेटा 1 + 3 + 5, बेटा 6 एंगल हो गए। इसका भी सम कितना होगा 180, 180 + 180 360। आसान क्वेश्चन है, जितना स्पीड वाला क्वेश्चन होगा उस पर उतनी स्पीड आएगी। और यही काम करना होता है, जो टाइम लेने वाला थोड़ा सा उसको टाइम दो, उसको टाइम देने की जरूरत नहीं, उसको टाइम मत दो, यही काम करते रहो अपने जीवन में, और क्या है भाई। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं तो आपको अपना काम पता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, कमेंट करना है जहां कमेंट करने को बोला है। भैया शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में पॉलीगन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।